नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब पे। तो मैं हूं सनी कुमार और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं 551 से लेकर के 600 तक का क्वेश्चन आंसर, जो कि जनरल स्टडीज का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियोज़ में मैंने टोटल 11 पार्ट मैं बना चुका हूँ, जिसमें कि टोटल 50-50 क्वेश्चन करके 550 क्वेश्चन मैंने कवर अप कर दिया है। ठीक है, टोटल 700 क्वेश्चन का ये सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ को पूरा देखने के लिए आपको आई बटन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप उस पर क्लिक करके इस पूरा सीरीज़ को देख सकते हो। अदरवाइज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके इसका प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, जिसमें कि प्लेलिस्ट में आपको जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स मिल जाएगा, फरवरी मंथ का मिल जाएगा, मार्च मंथ का मिल जाएगा, और उसके बाद फिर आपको स्टैटिक जीके का मिल जाएगा, सीरीज़ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। फिर आपको ये जो 700 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है इसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप सारे प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 551 नंबर। ठीक है, तो 551 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कहता है वो कहता है कि ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, यानी कि ट्रैक बॉल जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है। तो एक पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है। ट्रैक बॉल जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना क्या है। तो संभावना ये होती है कि अगर कंप्यूटर आपका चलते चलते अचानक से रिबूट कर रहा है या अचानक से रीस्टार्ट हो रहा है, तो संभावना है कि उसमें कुछ ना कुछ वायरस डला हुआ है, तो इसलिए आप उसमें एंटीवायरस का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ईडीपी क्या है। तो ईडीपी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग है। ईडीपी का एक तरह से फुल फॉर्म पूछा गया है, तो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 161 भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो 161 जो भारत में निर्मित है, जो इंडियन है, मेड इन इंडिया, ये 161 कंप्यूटर बनाया गया है। यह एक सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, तो सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो वो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो 12 फंक्शन की जो होती है टोटल 12 होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को बारकोड कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश शोषण का अवस्थर क्या है। प्रकाश शोषण का अवस्थर क्या है, तो वह ग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उसके बाद का क्वेश्चन हमारा कहता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में मेन रूप से जो रोड जो लाइक जाम होता है वो भूस्खलन के कारण होता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में हमेशा भूस्खलन होता रहता है। नेक्स्ट है बाष्पोत्सर्जन का संबंध क्या है। तो बाष्पोत्सर्जन का संबंध है डाइजोट्रोफ का, डाइजोट्रोफ। ठीक है, नेक्स्ट है चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है। तो चावल का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो चीन देश में करता है। ठीक है, नेक्स्ट है गांव से यानी कि जो गांव होता है, गांव से छोटे कस्बे और बाद में शहर तक लोगों के जाने को क्या कहते हैं। तो चरणवार प्रवास कहते हैं। ठीक है, गांव से एक छोटा कस्बा में गया, कस्बा से फिर बाद में एक शहर में गया। तो ये जो बार बार जो प्रवास हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो शिफ्टिंग चल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं चरणवार प्रवास। ठीक है, चरणवार यानी कि चरणवार धीरे धीरे स्टेप वाइज जो शिफ्टिंग हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे चरणवार प्रवास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है। तो फ्लोरोसेंट जो लैंप होता है उसमें चोक का प्रयोजन होता है करंट के प्रवाह को कम करना। करंट जो आ रहा है उसका जो करंट प्रवाह चल रहा है, अगर 10 एम्पियर का चल रहा है तो उसको कम करने का काम करता है चौक। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ठीक है, नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 2014 के मैन बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो रिचर्ड फ्लैंगन को किया गया है। 2014 के मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रिचर्ड फ्लैंगन को। राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ है, तो वह है हैदराबाद में। नेक्स्ट है मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं। तो मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप जो होता है वह परमाणु उत्सर्जन के कारण रोशनी देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है।
क्योंकि 1/6 होता है, यानी कि 1:6 अगर बोले तो यहाँ पे अगर किसी का 6 किलो वजन है पृथ्वी पे, तो चंद्रमा पे जाने के बाद उसका 1 किलो वजन होगा। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे बिल्कुल ही कम है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं, तो परमाणु उत्सर्जन के कारण। उसके बाद है कि व्यक्ति जो इसमें क्वेश्चन बता रहा था कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो चंद्रमा में पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे व्यक्ति जो है अगर यहाँ पे 1 फीट उछल रहा है तो वहाँ पे जा करके 6 फीट उछलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वॉल स्ट्रीट किसका नाम है, तो वॉल स्ट्रीट नाम है न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का। न्यूयॉर्क में जो जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है वॉल स्ट्रीट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र हैं उनका संबंध मुख्यतः किससे है, तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसका संबंध मुख्य रूप से राजनीतिक शासन कला में है। राजनीतिक शासन कला में है और कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन दीन इलाही का सदस्य बना, तो राजा बीरबल जो है दीन इलाही का सदस्य बना था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या अनधिमान यानी कि अनधिमान वक्र का लक्षण नहीं है, वे एक दूसरे के अवतल होते हैं। कौन सा जो है अनधिमान वक्र का लक्षण नहीं है, तो वह है क्योंकि एक दूसरे से अलग अलग होते हैं यानी कि अवतल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से है, जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है। तो किसका संबंध जो है सफ़ेद नमक से है, तो रेह का है। क्या है, तो रेह का जो संबंध है वह सफ़ेद नमक से है, जो कि शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन बना था, तो पहला सुल्तान बना था इल्तुतमिश। कौन बना था, तो इल्तुतमिश बना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, वह क्या है, यानी कि जो मृदु सिल्वरी जो धात्विक तत्व होता है उसको गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, वह कहलाता है सीजियम। क्या कहलाता है, सीजियम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है, तो तेजस जो है भारत में स्वदेश निर्मित जो है लड़ाकू विमान है। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी के बारे में क्या सही नहीं है, तो गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की थी, तो ये जो है ये सही नहीं है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये गांधी जी के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट है गांधी जी की अध्यक्षता में एकमा AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, तो बेलगाम में किया गया था। ठीक है, बेलगाम में किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियाँ का प्रावधान जो है वो किया गया है, तो प्रशासनिक है, पुलिस है और विदेशी सेवाएं हैं। ठीक है, सिविल सेवाओं को कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है, तो प्रशासनिक, पुलिस और विदेश सेवाएं। ठीक है, नेक्स्ट है जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है, तो पारिस्थितिक तंत्र विविधता। जैव विविधता को मेनली रूप से जाना जाता है पारिस्थितिक तंत्र विविधता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा की सामग्री जो है और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है, तो DBMS जो होता है उसमें डाटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है, तो मेटा डाटा के साथ, मेटा डाटा के द्वारा जो है परिभाषित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं, कौन सा ऐसा जानवर है जिसका जबड़ा नहीं होता है, तो ये है मिक्सिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है, तो एक ही क्षेत्र में या निके पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियों को लिए सबसे ज़्यादा जो है गंभीर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो ये मानवाधिकार संगठन है। उसके बाद फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है, तो फसलों का आवर्तन अनिवार्य है मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं, तो उत्प्रेरक जो कन्वर्टर होते हैं वो सामान्यतः संक्रांत धातु से बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है, तो आतिशबाजी जो होता है उसमें जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है, तो बेरियम के कारण। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा कि दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? तो व्यापार शेष कहते हैं। व्यापार शेष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी स्थल सुरंग है? तो सबसे लंबी जो स्थल सुरंग है वो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। नेक्स्ट है झील में उष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? तो जो झील में होती है, झील में जो उष्मा का अत्यधिक मात्रा होता है उसके संयोजन को ताप प्रदूषण करते हैं, यानी कि टेम्परेचर पॉल्यूशन जो होता है वह झील में उष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही होती है तब जो मनुष्य का मेन वजन होता है वह वास्तविक वजन से कम रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मृदा अपरदन क्षेत्र का संबंध किनसे है? तो मृदा अपरदन का जो क्षेत्र है वह भू उपयोग का विनियमन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एफ्ला विष किससे बनते हैं? तो एफ्ला विष बनते हैं कवक से। ठीक है, कवक से बनता है। नेक्स्ट हमारा साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन है? साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन है निजी संपत्ति। निजी संपत्ति है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से स्पोरोजाइट जो होती है, स्पोरोजोइट जो अवस्था होती है वह संक्रामक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है जसपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल राणा निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट है इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि जेस्ट फॉर लाइफ यानी कि जस्ट फॉर लाइफ जो ये पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है एमिले जोला। एमिले जोला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस कवर अप किए। अब 100 क्वेश्चन और बचा है, तो नेक्स्ट के 2 पार्ट्स में इसके इस सीरीज का जो है समापन कर दिया जाएगा। अगर आपने पिछले वीडियोज़ का पार्ट नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके विजिट कर लीजिए। यहाँ पे आपको इस चैनल पे आपको लाइक करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें कि आपका स्टैटिक जीके का टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। स्टैटिक जीके में हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियोज़ रहेगा और अलग अलग वीडियोज़ में आपको अलग अलग टॉपिक्स कवर अप किए जाएंगे। फिर करंट अफेयर्स में आपका जनवरी का, फरवरी का और मार्च का 3 महीने का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। फिर आपको ये जो सीरीज चल रहा है इसका 700 जनरल स्टडीज़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये जो सीरीज चल रहा है जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका सीरीज का भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।